व्हाट्सअप बच्चों, आई होप एवरीथिंग इज़ फाइन, वेरी गुड, इट शुड बी। मैं हूँ सुधा पवार एंड दिस इज़ अवर ब्यूटीफुल चैनल बायोमेट्रिक्स, यहाँ पे हम बायोलॉजी के कंसेप्ट्स को क्लियर करते हैं नॉर्मल लाइफ से रिलेट करके, और बायो को बहुत ही ईजिली लर्न करने के लिए बनाते हैं ट्रिक्स। तो बच्चों फाइनली अब हमें पढ़ने हैं वर्टिब्रेट्स, क्योंकि हम लोग प्रोटोकोडेट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, उनके MCQs भी कर चुके हैं। अब सिर्फ हमें उन्हें लर्न करना है, राइट। अब हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? फर्स्ट द क्वेश्चन कमिंग टू द माइंड, व्हाट इज वर्टिब्रेट्स। हमने सबसे पहले देखा था व्हाट इज कोर्डेट्स, इनके बैक में कोड्स होती है, नोटोकोड्स। और व्हाट इज वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं? चलिए देखते हैं वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स भाई वो होते हैं जिनकी बैक में वर्टिब्रा होती है। सिंपली ऑल एनिमल्स with their all animals with vertebra in their back is called vertebrates, right बच्चों। ऑल एनिमल्स जिनके बैक में नोटोकोड्स होता है, दे आर कॉल्ड नोटोकोडेट्स। ऑल द एनिमल्स जिनकी बैक में वर्टिब्रेट्स होती है, दे आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। अब इसका वन क्वेश्चन अराइज इन द माइंड, देयर इज डिफरेंट इन वर्टिब्रेट नोटोकोड्स। यस बच्चों, देयर इज वेरी लार्ज एंड वेरी स्पेसिफिक डिफरेंस इन वर्टिब्रेट्स एंड नोटोकोड्स, राइट। फर्स्टली चलिए यही देखते हैं क्या डिफरेंस है। देखो बच्चों, नोटोकोड्स कैसा होता है, आई टोल्ड यू। फर्स्टली हम लोग नोटोकोड्स को वैसे सीख चुके हैं, लेकिन फिर भी फॉर द लिटिल एक्सपीरियंस, फॉर द लिटिल नॉलेज, नोटोकोड्स को थोड़ा सा फिर से जान लेते हैं। स्टिफ रोड, स्टिफ बट फ्लेक्सिबल रोड like structure in back, राइट बच्चों। स्टिफ होता है लेकिन फ्लेक्सिबल होता है, सॉलिड होता है, इट इज सॉलिड, उसमें गैप नहीं होता, सॉलिड। लाइक ऐसे कोई तार ले ले हम लोग मूवमेंट करने वाला, राइट, वैसा होता है, सॉलिड होता है। फ्लेक्सिबल होता है, मूव कर सकता है, राइट, क्योंकि मेड अप ऑफ, यस द कम क्वेश्चंस कम इनटू द माइंड, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। यस, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आप लोगों को बताया है कि कार्टिलेज ही फ्लेक्सिबल होती है, मूव कर सकती है। हमारे नोज का टिप्स, ईयर मूव कर सकते हैं ना, शेप बना देती है, सपोर्ट दे देती है, लेकिन फ्लेक्सिबल होती है। वही होता है नोटोकोड्स में, जो सभी कोडेट्स में लार्वा स्टेज में तो एटलीस्ट होती है। दिस इज द की करेक्टर ऑफ, हम यहाँ पे से जस्ट डिफ्रेंशिएशन करने के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंट। तो नोटोकोड्स तो स्टिफ भी है भाई, फ्लेक्सिबल भी है, सॉलिड होती है, होलो नहीं होती, मेड अप ऑफ कार्टिलेज, राइट। अब ये जब कन्वर्ट हो जाती है बच्चों नोटोकोड्स, यहीं पे लिख देते हैं, चलो, कन्वर्ट हो जाती है इनटू वर्टिब्रा। यस, वर्टिब्रा, पूरी की पूरी सिस्टम ही चेंज हो जाता है। जब तक नोटोकोड्स चल रही होती है, पूरी में अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग एनिमल्स होते हैं, अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, अलग एग्जांपल्स होते हैं। जैसे ही वर्टिब्रा ने एंट्री ली, सारा सिस्टम पूरा हिल गया, पूरा का पूरा चेंज हो गया। देखो नोटोकोड्स ने कितना चेंज लिया है। अब वर्टिब्रा कैसी होती है, हम यहीं से इसका डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। कन्वर्ट इनटू तो हो गया, आज चलो यहीं से लिटिल बिट नॉलेज ले लेते हैं इसके बारे में कि वर्टिब्रा कैसी होती है भाई। वर्टिब्रा कैसी होती है, वर्टिब्रा कैसी होती है, ये सॉलिड नहीं होती, हार्ड होती है, हार्ड होती है, बट
जॉइंटेड स्ट्रक्चर, यस, जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है। ये विदाउट जॉइंट का था, चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं विदाउट जॉइंट। इसमें कोई जॉइंट नहीं था बच्चों। लाइक इसमें एक अगर सिंपली डायग्राम आपको बना के दिखाऊं तो हम लोग ऐसे देख चुके हैं, लेकिन सिंपली लाइक इस आप ये एक रोड लाइक स्ट्रक्चर्स बना दीजिए, पूरा फिल कर दो इसको, पूरा भरा हुआ है भाई, ये फ्लूइड से नहीं भरा हुआ है, जस्ट मैं कलर से शो अप कर दिखा रही हूँ आपको। पूरा सॉलिड है ये, कोई जॉइंट है जी नहीं। यहाँ से यहाँ पूरा का पूरा एक ही स्ट्रक्चर्स बना हुआ है, इसमें कोई जॉइंट नहीं होते हैं। सॉलिड होता है लेकिन स्टिफ भी होता है, टाइट होता है, लेकिन फ्लेक्सिबल मूव कर सकता है। ये जॉइंटेड, हार्ड बट जॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है भाई, ठीक है। ये भी बैक में ही होता है, इन बैक। अब इस जॉइंटेड हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, ये सॉलिड होता है जी नहीं, इट इज होलो। ये होलो होता है, ये होलो स्ट्रक्चर होता है, लेकिन उससे ज़्यादा मजबूत होता है। रीज़न क्या है, ये कार्टिलेज का बना हुआ था जब हमने नोटोकोर्स पढ़ा हुआ था, लेकिन जो ये हो जाता है वर्टिब्रा, दिस इज बोनी स्ट्रक्चर। यस बच्चों, दिस इज बोनी स्ट्रक्चर। ये बोन का बना हुआ था, इसीलिए ये सॉलिड होता है। बोन को मूव कर सकते हो, हमारे हाथ की जो भी हड्डियाँ टूट सकती हैं मुड़ नहीं सकती। लाइक अब बच्चे सोच रहे होंगे उंगली तो मुड़ जाती है, बच्चों वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे जॉइंट है, समझ रहे हो, एक फिंगर में 3 जॉइंट है। जो पूरा ऊपर का हिस्सा उसे मोड़ के दिखाओ, नहीं मुड़ेगा, टूट जाएगा। अगर ज़्यादा प्रेशर किया या ज़्यादा फोर्स लगाई तो टूट सकता है, मुड़ेगा नहीं, क्योंकि ये बोनी स्ट्रक्चर मूव नहीं करते। चलो इसका भी स्ट्रक्चर दिखा देते हैं भाई, बच्चे कभी ऐसा ना सोचे। देखिए ऐसे होता है, वर्टिब्रा के शेप्स होती हैं। ये यहाँ से आप ये मान के चलिए कि अंदर जो मैं इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूँ ये होलो होता है, और इसमें यहाँ पे बीच में जॉइंट करने के लिए क्या होती है, डिस्क होती है। फिर ये दूसरी वर्टिब्रा, ठीक है, फिर डिस्क होती है, फिर ये तीसरी वर्टिब्रा, फिर इसमें डिस्क होती है, फिर ये चौथी वर्टिब्रा, फिर इसमें डिस्क होती है। ऐसे ही बच्चों जितनी वर्टिब्रास होती हैं उतनी ही डिस्क होती है, और ये डिस्क इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज के लिए। अब बच्चों ये क्यों बनी हुई है, ये जॉइंट मूवमेंट के लिए बना हुआ है। अगर इसे पूरा बोन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया जाए भाई साहब, जैसे ये था सिलेंडर का, ऐसे ही पूरा बोन का मूव ही नहीं कर पाए, हम अपनी बैक ऐसे नहीं मोड़ सकते, ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा पूरा दिन कितना अजीब लगेगा, नहीं ऐसे खड़ा रहना पड़ेगा। तो मूवमेंट के लिए बॉडी के स्ट्रक्चर्स को हम आगे पीछे ऐसे दाएं बाएं जो मूव कर रहे हैं वो इन जॉइंट्स की वजह से, क्योंकि ये कार्टिलेज के बने हुए हैं। और कार्टिलेज का स्ट्रक्चर, यस कार्टिलेज का स्ट्रक्चर कैन बी इजिली मूव लाइक इज अवर ईयर, स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट देने के लिए। अब क्वेश्चंस माइंड में ये अराइज होता है कि नहीं होता है, होना चाहिए। साइंस के स्टूडेंट्स के माइंड में बिल्कुल क्वेश्चन अराइज होना चाहिए। आई ऑलवेज टोल्ड यू व्हाट व्हाई हाउ, थोड़ा दिमाग चलाओ कि क्यों भाई, व्हाई दिस इज होलो एंड दिस इज सॉलिड। भैया ये सॉलिड इसलिए हुआ क्योंकि जब वर्टिब्रेट्स में आए बहुत सारा सिस्टम चेंज हो जाता है, नर्व कोड भी चेंज हो जाती है, सीएनएस बना लेती है, और फिर जब वो सीएनएस बना लेती है तो जो स्पाइनल कोड बनता है उसके लिए तो जगह ही नहीं बची, क्योंकि सीएनएस जब बनता है तो ब्रेन और स्पाइनल कोड अलग हो जाते हैं। अब ब्रेन को तो क्रेनियम मिल जाता है, वर्टिब्रेट्स को क्रेनियाटा भी बोलते हैं क्योंकि इसमें क्रेनियम शुरू हो जाती है। आई टोल्ड यू, जब कोडेट्स और वर्टिब्रेट्स में डिफरेंस किया था मैंने बताया था, मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन करूँगी, नोट टू वरी। तो जब बेचारा स्पाइनल कोड बच गया, अब उसे सपोर्ट देने के लिए यस ये जो होलो स्ट्रक्चर्स होता है ना, ये वाला जो मैं ब्लू से ड्रॉ कर रही हूँ बच्चों, यहीं से स्पाइनल कोड आता है, और ये जो डिस्क बनी हुई ना यहाँ से उसकी रेज ऐसे निकल जाती है बैक में, उससे नर्व्स निकलती हैं मैसेजेस ले जाने के लिए बॉडी में। भाई ये देखिए, बच्चे सोच रहे हो तो कीड़ा बना दिया मैंने दिस इज नॉट वो कीड़ा नहीं है, मैंने सिर्फ नर्व्स बताने के लिए बताया। यहाँ पे जो बच्चों ये बीच में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स में है, दिस इज स्पाइनल कोड,
स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के लिए ही ये होलो बनती है, स्पाइनल कोड को कैरी करना है। और ये जहाँ से दो इनके बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में गैप है, डिस्क है, यहीं से इसकी नर्व्स निकलती हैं, स्पाइनल नर्व, इनको बोलते हैं स्पाइनल नर्व। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। रियली में बताया जाए तो देयर इज ए लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन वर्टिब्रेट्स एंड कोर्डेट्स, बट द मेन थिंग्स कि भैया वर्टिब्रेट्स और कोर्डेट्स में है क्या। भैया कोर्डेट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, उसके बैक में एक सपोर्ट स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसे हम नोटोकोर्ड्स बोलते हैं। भैया वर्टिब्रेट सिंपली क्या है, वो एनिमल्स जिनकी बैक में एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वर्टिब्रा बोलते हैं। नाउ चेंज की वर्टिब्रेट्स की जो लार्वा स्टेज था या एम्ब्रियोनिक स्टेज था उनमें नोटोकोर्ड्स थी, इसका मतलब वर्टिब्रेट्स नोटोकोर्ड्स भी होते हैं। लेकिन सारे के सारे वर्टिब्रेट्स थे जो उनमें नोटोकोर्ड्स था, तो सारे के सारे क्या होते हैं, कोर्डेट्स भी होते हैं। लेकिन सारे कोर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते क्योंकि प्रोटोकोर्डेट्स में वर्टिब्रा नहीं होती। एनसीईआरटी क्वेश्चंस को बहुत बार, इस लाइन्स को बहुत बार एज इट इज एग्जामिनर भी एग्जाम में देते थे और एनसीईआरटी ने इसको बहुत एम्फेसाइज भी किया है, तो वी मस्ट नो अबाउट दिस। नोटोकोर्ड्स तो बनेगा ही, सारे कोर्डेट्स में बनना ही है, बिकॉज दैट इज की करेक्टर ऑफ वर्टिब्रेट, ओ सॉरी कोर्डेट्स, तो वो तो बनना ही है। लेकिन वर्टिब्रेटा में ही आके वर्टिब्रेट्स बनती है। दिस इज द मेन डिफरेंस। आप लोग इनको उतार लीजिए। ये जॉइंटेड नहीं होता है, ये जॉइंटेड होता है। ये पूरा का पूरा कार्टिलेज का बना होता है। इसमें जो डिस्क होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती है। ये बोनी स्ट्रक्चर्स होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है। ये फ्लेक्सिबल कह सकते हो सकता है क्योंकि जॉइंट है। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू कार्टिलेजिनियस नेचर, उसमें कार्टिलेज है इसीलिए फ्लेक्सिबिलिटी। देयर इज फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेजिनस डिस्क। तो बच्चों इसे उतार लिया, समझ लिया। एक मेजर चीज वी शुड नो अबाउट दैट, रब कर दूं। चलिए वेरी गुड। भैया हमें इतना पता चल चुका है क्योंकि हम नोटोकोर्ड्स और कोर्डेट्स को शुरू से ही पढ़ते आते हैं। अब हमें थोड़ा ये भी पता चल चुका है कि ये जो वर्टिब्रा बनी भैया ये होलो है। नोटोकोर्ड्स तो था, वो होलो स्ट्रक्चर्स नहीं था, दैट स्ट्रक्चर वाज सॉलिड, उसके बीच में नहीं कुछ भी था, लेकिन इसमें है। रीज़न अगेन रीज़न कम, बिकॉज इसको ये होलो स्ट्रक्चर से समटाइम्स क्वेश्चन में आस्क हो जाता है। दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रीज़न ऑफ MCQs। अगर एग्जाम्स में पूछा जाए कि भैया ये बताइए कि वर्टिब्रा होलो क्यों हुई, टू कैरी स्पाइनल कोड, टू कैरी स्पाइनल कोड्स। नोटोकोर्ड्स को जरूरत ही क्या थी, उस टाइम तक तो स्पाइनल कोड बना ही नहीं था। समझ गए बच्चों। एक और क्वेश्चन वी शुड नो इट अगेन एंड अगेन कि वर्टिब्रेट्स में एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोर्ड्स थी। दैट्स मीन ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स। यस, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोर्डेट्स, एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज उनके लार्वा स्टेज हो या फिर इनका एम्ब्रियोनिक स्टेज हो भैया, उनमें कोड्स बना था। कोर्डेट्स किसके लिए, नोटोकोर्ड्स के लिए, तो उनमें कोड्स बना था। बट ऑल द कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, सारे कोर्डेट्स में नहीं होता। प्रोटोकोर्डेट्स भी कोर्डेट्स होते हैं, उनमें वर्टिब्रा नहीं बना होता। बट ऑल कोर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। यस, ये लाइन इतनी इम्पोर्टेंट है, समझना इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सारे ही कोर्डेट्स में नोटोकोर्ड्स बनेगा। जब हम कोर्डेट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो वर्टिब्रेट इज ए क्लासिफिकेशन ऑफ कोर्डेट्स, दैट्स मीन वर्टिब्रेट्स में भी नोटोकोर्ड्स लाइफ में बनना ही है। लेकिन सारे ही कोर्डेट्स में वर्टिब्रेट्स नहीं बनता। तो बच्चे आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी लाइन। दिस वाज जस्ट ओनली ए इंट्रो कि हमें वर्टिब्रेट्स को समझना है, डीपली समझेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी जनरल इंट्रो आप लोगों के लिए यूज़फुल हो। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ गुड हैबिट।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, वो भी ट्रिक के साथ। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड ऑल द बेस्ट।